गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग रीजनिंग क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। अभी तक आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो उसको जाकर आप प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, लिखा होगा वहां पे रीजनिंग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। तो आइए शुरुआत करते हैं रीजनिंग का। सबसे पहले बेसिक समझने का प्रयास कीजिए। जब हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं तो हम लोग को यह पता होना चाहिए कि जो भी रीजनिंग का चैप्टर कैलेंडर में लिखा क्या रहता है। वर्ष और महीना होते हैं 12, सप्ताह होते हैं जनरली 52, और वर्ष जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? एक को बोलते हैं सामान्य वर्ष, एक को क्या बोलते हैं? सामान्य वर्ष, और दूसरे को क्या बोलते हैं? अधिवर्ष या लीप ईयर। इसको क्या करते हैं? तो सामान्य वर्ष जब क्लास चलने लगे तो आपस में आप लोग गप नहीं करेंगे, समझे? गप बाद में करेंगे, डिस्कस बाद में करेंगे, केवल पढ़ाई। सामान्य वर्ष वैसा वर्ष होता है जिसमें कितने दिन होते हैं? 65 दिन। अधिवर्ष वैसे दिन होते हैं जिसमें, दूसरी बात, वैसा ईयर जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाए उसको कहते हैं अधिवर्ष, और जिसके अंत में शून्य वाला केस आए उसको हमेशा 400 से चेक करना है। किससे करना है? 400। जैसे अगर आप कोई कहे 100 क्या लीप ईयर है, अधिवर्ष है, तो 400 से भाग दीजिए, क्या कटेगा? नहीं, लीप ईयर नहीं है। पूछेगा 2024 लीप ईयर है? 4 से 4 5 20, 4 6 24 है, लीप ईयर है। तो जब अंत में शून्य वाला रहे लीप ईयर, यानी जो शताब्दी वर्ष होता है, 100 वाला जो होता है 2100, 2200, 2400, 3000, उसको 400 से चेक करना है, और जो जनरली होते हैं उसमें 4 से करना है। कोई दिक्कत? अगर 2021 की बात करें तो ये आपका सामान्य वर्ष होगा। सामान्य वर्ष में फरवरी जो होता है वह 28 दिन का होता है, और लीप ईयर में कितने दिन का होता है? 29 दिन का होता है। कोई दिक्कत है? सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। 7 दिन पर दिन जो होता है क्या होता है? रिपीट होता है। 7 दिन पर दिन क्या होता है? रिपीट होता है। तो 7 5 35 और 7 दूनी 14, यानी कितने ऑड डे आ गए? 1। यानी इसमें ऑड डे जो होता है 1 होता है, और अधिवर्ष में ऑड डे कितना होता है? 2। यदि इसका पता कैसे चलेगा? मान लीजिए कि आप कोई भी शेष अगर 2 गिरता है तो इसका मतलब यह है कि जो है उसमें फरवरी 29 दिन का होगा। कोई दिक्कत है क्या? अब सवाल आता है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं कि जब एक ही महीना के अंदर हो। कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे थे? एक ही महीना के अंदर हो। मतलब समझ रहे हैं? न तो इसका महीना बदलेगा और न ही इसका, देखो जैसे यदि लिखा रहे 5 मार्च 2021 को, कौन सा दिन था? कोई भी दिन ले लीजिए, मंगलवार था। देखो यदि का मतलब अपना मन से मानल गए नहीं। आप पूछे कि बताइए 24/3/2021 को कौन सा, देखो साल बदला क्या? महीना बदला क्या? केवल क्या बदला? दिन। तो बनाने का तरीका है, दोनों को घटा दीजिए। दोनों को क्या कर दीजिए? तो कितना दिन आ गया? 19। 7 दिन पर रिपीट होता है, 7 से भाग दीजिए, कितना दिन आया? 5। सोमवार था, कितना जोड़ दीजिएगा? 5। तो सॉरी, मंगलवार में 5, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, तो कौन सा दिन होगा? रविवार। कोई समस्या है क्या? अगर ऐसा क्वेश्चन है कि जब महीना और साल सेम रहे, महीना और साल सेम रहे, केवल दिन बदल जाए, तो आप लोग ऐसे ही बनाएंगे। कोई समस्या है? कोई भी क्वेश्चन है क्या नहीं बना लीजिएगा। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया यदि 5 मार्च 2021 को कौन सा दिन था? कोई भी दिन दे सकते हैं, मंगलवार था, तो बताइए 29/3/2021 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए दोनों तो सेम है, तो कितना का अंतर हो जाएगा? 29 से 5 गया 24, 7 से भाग दे दिए 7 21, 3 शेष गिरा, शेष को जोड़िए। मंगल में बुध, बृहस्पति, शुक्र, कौन सा दिन हो जाएगा? शुक्र। अब कहिएगा अगर सर यहाँ पे भाग दे दे, जैसे 21 रहता तो 7 21, 0 शेष गिरता तो सेम डे होता, दिन में कोई परिवर्तन नहीं। अभी तक आपने ये क्लास किया, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जब दिन तो बदल ही गया, अब आपका दिन बदला तो ऐसे बनाए, दिन बदला तो
बोलबे नहीं करेंगे। इस तरह से ऐसे बनाए, और अब दिन के साथ साथ महीना भी क्या हो जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है महीना बनाने के लिए सबसे पहले महीना का लिस्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहले वर्ष जो होते हैं उसमें टोटल जो महीने होते हैं वह कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। और 12 महीने को हम लोग बचपन में जब याद करते थे तो कैसे याद करते थे, पता ही है, ऐसे करते थे ना। जैसे उठलहवा जनवरी 31 दिन का, फरवरी 28, 29, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब तो ये खत्म हो गया, फिर यह उठले से ये जुलाई था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी देखो जनवरी उठलहवा 31, खाली एगो फरवरी ना एगो लथार मार रहा है। तो फरवरी में 28, 29, जो में 4 से भाग या 400 से भाग लग जाएगा उसका हो जाएगा 29 दिन का फरवरी। नहीं तो कितना दिन का होगा, तो जनवरी कै दिन का होगा, उठल है, दिख रहा है उठल कै दिन के है, दिख रहा है। ओए होए होए होए। तो ये हो गया 31 दिन का, ये 28, 29, यही उठलहवा 31, सुतलहवा 30, उठलहवा सुतलहवा, उठलहवा, फिर उठलहवा 31, फिर 30, 31, 30, ऐसी करते जाके क्या तक चल जाएगा, दिसंबर तक। समझ में आ रहा है? बड़ा स्वाद हो गम का सावन, ऐसी में मन बहक जाता है। क्या सब्जी है, दर्शन। अभी तो मन गए तो कराही लेकर हम भाग जाती रहे। मान लीजिए कुतवा के खैला पकल मिले तो कितना निमन से, और मांस मछली होता है कराही लेकर भाग जाते। और मोरो ऐसे ही मन करे, जब मिलल वैसे तनका मौका मिले उठाई के भाग जाए ले, और जोते बड़ा प्यार से खाएला गुस्सा कम में चढ़ते चढ़ते अलग तुम खाओ कम फिर रहो खबे। चलो देखो यहाँ पे की मजा, तो महीना देखो, महीना शुरू करो। पहले कौन होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अगर हिंदी में पढ़ोगे तो चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन, ऐसे ना होगा। लेकिन जनवरी को चैत, फाल्गुन ना मार्च पे अरे बचवा हम हिंदी में बोले, हम ही तो नहीं कहे कि जनवरी या फरवरी। अरे हम ही हिंदी में क्या वो महीना होता है, अंग्रेजी में क्या होता है। तो जनवरी से लेके दिसंबर में होता है, चैत से लेके फाल्गुन तक। हम ही करेंगे कौन महीना में शुरू होगा, कौन में होता है हम क्या जानेंगे। मार्च में होता है, जनवरी को कुछ नहीं बोलते। हिंदी में 30 दिन का होता है, कभी कभी गायब हो जाता है, महीने 2-4 गो मास लगता है। तो तुमको याद है कि मार्च है कि अप्रैल है कि जुलाई, कैसे आता है वैसे उसको आता है। उसमें 2 मास वैसे नहीं होता। मार्च आया, मान लो अपना सके मार्च है, आया चैत आया, अगर गप क्या करते जब पढ़ाते हैं तो थोड़ी देंगे जाते। तो सुनो, उसका कभी कभी 2 मास लगता है, तो 2 महीने गायब हो जाता, तब क्या करोगे तुम? तो मुझे तो बोला नहीं, बोल 1 महीना 2 हो जाता है, रिपीट हो जाता है। 2 महीना गायब, 1 को ना होता, गिनाबे नहीं करेगा, रिपीट हो जाता है। यहाँ पे अभी चैत चल रहा है, क्या चल रहा है, 2 मास लग गया तो 2 महीना आगे नहीं गिनाएगा। ये चैत है तो चैते रहेगा, समझ रहे हो? इसको बोलते माँ वो नहीं गिनाएगा। कौन में? चलिए आगे। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। जनवरी में क्या दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। और देखो 7 दिन पर रिपीट होता है। 7 दिन पर क्या होता है? रिपीट होता है। तो 7 चका 28, कितना दिन शेष गिरा? 3 दिन। समझा करो नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे और डे कितना आ गया? 3। तो आप लोग जनवरी रहेगा तो 31 नहीं लिखेंगे, अब कितना लिखेंगे? 3। फरवरी 28 या 29, 7 चक 28, 0 या 1 होगा,
मार्च 31, अब हम 3 लिखे मार्च के लिए, अप्रैल में 30 तो 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर 3। ये क्या लिखे, रटना नहीं है, आप केवल याद रखें कि कौन महीना में कितना दिन होता है, 7 से भाग देंगे, नहीं, जो शेष गिरेगा आप उसी को ना काउंट करेंगे। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जिसमें वर्ष क्या करेगा, दिन और महीना, कौन सा, दिन और महीना, दिन और महीना जो है से बदल जाए, दिन और महीना बदल जाए। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि दिन एवं महीना बदल जाए लेकिन साल वही रहे, साल वही रहे। दिन महीना तो बदलेगा लेकिन साल नहीं बदलेगा, तो कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास लिखा है, यदि 31 मार्च 2002 को रविवार था, क्या था, रविवार था, तो 10 अगस्त 2002 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। अब बताइए, अब आपको देखिए इसमें भी है, देखिए 31 तारीख है, इसमें 10, इसमें था मार्च, में हो गया अगस्त, दिन भी बदल गया और क्या हो गया, महीना भी बदला। बोर्ड पे देखिए बच्चे, तो दोनों बदल गया। आप समझो, यहाँ पे तुमको 31 मार्च से जाना है 10 अगस्त तक, तो अब बताओ, मार्च तो 31 तक खत्म है, 31 मार्च तक खत्म है ना। अब कौन महीना शुरू होगा, मई, जून, जुलाई, और कहाँ तक गया है, अगस्त तक गया है, ये तो 10 तक गया है। मार्च, अगर मान लो यहाँ 26 मार्च रहता तो 5 जोड़ देते, 5 दिन मार्च का लेते, कितना दिन लेते, 5 दिन, लेकिन है नहीं। तो अप्रैल में क्या दिन होता है, 30 का क्या लीजिएगा, मई में 31 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त का 10 ले लिए। अब समझो, ये 10 के बदला हम क्या ले लें, 3 ले लें, जहां 7 पूरेगा काट दो, 2 आ 3, 5 आ 2 7, खत्म, क्या बचा 6। तो यहाँ पे देखो रविवार था, 6 जोड़ दो, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, तो कौन सा दिन होगा। कोई दिक्कत है, क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो अगर बनेगा तो क्वेश्चन दे। क्वेश्चन है, यदि 5 जनवरी 2012 को गुरुवार था, कौन सा दिन था बच्चे, गुरुवार था, तो आपको बताना है कि 5 अप्रैल, क्या अप्रैल को, 5 अप्रैल 2012 को कौन सा दिन होगा। ऐसे क्वेश्चन, तो बड़का क्वेश्चन है, भारी क्वेश्चन है, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिएगा 5 जनवरी 2012 है, जब समझाने लगे तो कहाँ देखना है, भगवान दिमाग नहीं दिए, उड़ाल जाते हो, दिमाग नहीं बढ़ता है। तो ये क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। जनवरी में 5 दिन चला गया, 31 दिन होता था, 26 हुआ, 26 को 7 21, तो 5 शेष गिरा। फरवरी देखो 2012 तो लीप ईयर है, फरवरी शामिल है, 29 दिन का हुआ, 7 चक 28, 1, मार्च होता है 31 तो 3, और अप्रैल में क्या तक चलना है, 5 तक चलना, ये ना। देखो तो यहाँ देखिए 5 1 6, 1 जोड़ेंगे तो 7, 2 5 7, सब 0 लड्डू हो गया। तो गुरुवार में लड्डू जोड़िएगा तो कथी बनेंगे, तो अगर आपको ध्यान रखो, अगर आपको महीना चेंज हो जाए, दिन भी बदल जाए, लेकिन साल न बदले तो बनाने में कोई समस्या है, नहीं।
बना लीजिएगा। तो अब शुरू होती है आपकी कहानी। अब ट्विस्ट जिंदगी में तब आता है जब क्या हो जाए, साल बदलते हैं। अभी भी अब देखो, पहले क्या बदले थे, दिन, तब क्या बदले, महीना, दिन महीना, और अब बदलेंगे साल बदल जाए। क्या बदल जाए, लेकिन दिन और महीना सेम, दिन और महीना सेम रहे। देखो जैसे क्वेश्चन, यदि 31 मार्च 2013 को रविवार था, कौन सा दिन था, रविवार, तो 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को कौन सा, देखिए ये दोनों सेम, बदला है तो केवल क्या बदला है, बनाने का तरीका अच्छा से समझिएगा। एक बार में सीख जाना है, बार बार रगड़ा रगड़ियां नहीं करना, एक बार में सीख जाना है। देखो अब शुरू हुआ है 2013 से, गया है 2000 कै तक, लेकिन अभी तो आराम है, लेकिन लंबा आएगा तो फिर समस्या आएगा। उसका भी तरीका हम समझाते हैं। सबसे पहले समझिएगा कि जो साल है, क्या उसमें फरवरी शामिल है कि नहीं। ये तो मार्च से शुरू, फरवरी भी नहीं। अगर लीप ईयर है कि नहीं, दो चीज देखना है। सबसे पहले अधिवर्ष है कि नहीं, तो ये अधिवर्ष है क्या, दूसरा, ये तो कट गया। अब दूसरा, फरवरी शामिल है कि नहीं, फरवरी शामिल है ना। अगर आपका फरवरी शामिल हो जाए, क्या शामिल हो जाए, अगर फरवरी शामिल है, हो फरवरी शामिल है, अगर फरवरी शामिल न रहे, फरवरी शामिल वो लीप ईयर भी न रहे, लीप ईयर भी, तो उसमें 0 मानना है। क्या मानना है, अब फरवरी रहे तो यहाँ क्या मानना है, 1, लीप ईयर है तो 2, लीप ईयर है तो 2। दिमाग भगवान दिए। फरवरी अगर 9 रहे तो क्या लिखना है, 0। अब फरवरी रहे तो 1, अब फरवरी भी रहे, अधिवर्ष भी रहे, 2, तो कितना लिखना है, 2। 3 चीज आपको दिमाग रखना। तो 2013 में ना फरवरी है ना लीप ईयर। अगर ये लीप ईयर रहता, अब फरवरी भी रहता तो 2, अगर लीप ईयर रहता, फरवरी ना रहता तो 1, कितना, 1, फरवरी रहता तो 1 होता ना, लीप ईयर रहता तो 2 होता। देखो हर साल ये तो 4 से भाग नहीं लगेगा, लीप ईयर नहीं तो कै दिन होता है एक साल में, शेष गिरता है 365 में 1, यही 2016 में तो 4 से भाग लग जाएगा, तो कितना होगा, 2, 17 में 1, 18 में जब जाओगे तो बताओ इसमें फरवरी शामिल है कि ना, फरवरी होगा तब ना मार्च आएगा, तो फरवरी शामिल है ना, लीप ईयर ना है, तो क्या हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत है तब बोलो। जोड़ने आता है, जोड़िएगा तो कै हो जाएगा, 6 होगा, आए तो 6 जोड़ने का लूर है, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो कौन सा दिन होगा, फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए कि फरवरी है कि ना, अगर 9 है तो 0, लीप ईयर है तो 1, लीप ईयर है तो 2, अगर 9 है तो 1, फरवरी अगर है, फरवरी अगर 9 है तो 0, पहले अधिवर्ष 9 है, अधिवर्ष माने लीप ईयर 9 है, आप फरवरियो 9 है तो 0, लीप ईयर 9 है आप फरवरी है 1, लीप ईयर है आप फरवरियो है 2। ऐसे साल में कै दिन, 1 दिन, 365 में 7 से भाग दीजिएगा तो 1 के दिन है शेष गिरी, आ जोड़ में 4 से भाग लग जाए चाहे 400 से, ओकरा में 2 दिन, ओमे कै दिन, 2। 18 में देखे तो फरवरी है
और फरवरी होती तब ना मार्च आता है, 13 से ना 18 में गेलिए। अगर यहाँ पे रहते रह 9 रहते रह, अगर जनवरी ला रहते रह, तब वहां पे क्या लिख देते? जीरो। क्या लिख देते? क्या समझ में आ रही है? तो आ रही है तभी दूध के दूध अब पानी के पानी। लेकिन ये रूल तभी चलेगा जब दिन और महीना समान रहे और साल बदल जाए। याद रखिएगा, अगर घर पे रिवाइज नहीं कीजिएगा ना तो जैसे साधारण ब्याज चट कर गए पट हो गया, वैसे यह चट दंडी पट हो जाए। तो चलो आइए, अगर इसको नोट कर लियो तो हम बात करें दूसरा क्वेश्चन। यदि 31 मार्च 2018 को रविवार था, कौन वार था? रविवार था ना, रविवार था। तो पूछेगा 31 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा? तो बना दीजिए, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले इस तरीके का प्रश्न बनाने के लिए याद करना है, सबसे पहले क्या चेक करना, फरवरी है या नहीं। अगर फरवरी है तो कितना जोड़ना है? एक। अगर यह फरवरी लीप ईयर हो तो कितना जोड़ना है? दो। अगर फरवरी न रहे और लीप ईयर भी न रहे, लीप ईयर न रहे तो कितना? अब फरवरी न है और लीप ईयर अगर है, पॉसिबल ही नहीं है, तो अगर फरवरी नहीं है तो दिन भी नहीं बढ़ेगा, तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो अब वीडियो बन रहा है और उस समय क्या बन रहा था? आलू बेच रहे थे, अंतर होगा ना। पहले कुमार थे, अब हो गए किसी और के, तो अब तो समझदारी बढ़ेगा ना। चलो अब सुनो, अब यहाँ देखो, पहले बात यहाँ से शुरू होगा। ये तो मार्च है, तो 2018 है, 2018, तब 2019, 2020, 2021, 22, 23 और तब 24। तो अब सुनो, तो इसमें फरवरी है क्या? नहीं। लीप ईयर है क्या? नहीं। क्या हो जाएगा? 2019 में सामान्य है, लीप ईयर है 2, सामान्य है 1, 2। इसमें चूंकि फरवरी है, अगर लीप ईयर न रहता, फरवरी रहता तो 1 जोड़ते, 3, 4। इसमें क्या जोड़ते? अगर फरवरी रहता और लीप ईयर न रहता तब 0 जोड़ते कि 1 जोड़ते? बात सुनिएगा तनी गौर से। अगर आपका फरवरी शामिल हो जाए, क्या शामिल हो जाए? फरवरी शामिल हो जाए, तो उसके लिए कितना लिख रहे हैं आप लोग? 1 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? 1 लिख रहे हैं। अब फरवरी शामिल ना रहे तो क्या लिख रहे हो? 0। कुछ बात समझ में आता है कि बकलोल लेखा खाली करते हो? आता है बाबू, इतने याद रखना। वो तुम लीप ईयर और नॉन लीप ईयर वाली बात नहीं करो, केवल समझो कि फरवरी शामिल हुआ तो कितना रखना है? 1। अब फरवरी शामिल नहीं हुआ तो 0। जैसे 2018 में अगर मार्च रहे, फरवरी शामिल है तो कितना लिखोगे? 1 लिखेंगे। और लीप ईयर हो जाता तो कितना लिखते उसको? 2। बात समझो गौर से, अभी जो कंसेप्ट लिखवा रहे हो उसको तो ना ध्यान से दो। तुम्हारा फरवरी नहीं था तो फरवरी नहीं तो 0, फरवरी नहीं तो 0। अब फरवरी है तो 1, लीप ईयर है तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2018 में फरवरी शामिल हो गया तो क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। यही उस समय से समझा रहे थे, लेकिन तुम लोग समझ नहीं। तुम्हारा फरवरी शामिल नहीं अगर है तो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। फरवरी शामिल है तो कितना लिखोगे? 0। अगर फरवरी शामिल हो गया तो कितना होगा? 1। लीप ईयर हो गया तब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब फरवरी शामिल न है तो 0, लीप ईयर आ जाए तब 2 हो जाएगा। 2 कैसे हो जाएगा?
अगर फरवरी 9 है और लीप ईयर है तो कितना लीजिएगा उसके? 0। लीप ईयर तो है ना फरवरी में। लीप ईयर अगर है तो कितना लेना पड़ेगा? फिर एक लेना पड़ेगा। यही बात तो उस समय से हम समझा रहे हैं, समझे? वो 28 29 तुम लोग कला करते हो, अपन दिमाग लगाते हो, तुम लोग धोखा खाओगे। हम बार बार कह रहे हैं, अगर फरवरी है तो कितना लेना है तुमको? अब फरवरी तुमको ये जान रहा है लीप ईयर है कि ना है? नहीं है। फरवरी है तो एक ले लिया, लीप ईयर आ गया तो क्या आ गया? 2। अब तुम्हारा लीप ईयर है, अगर लीप ईयर है, लीप ईयर है, लीप ईयर तो लीप ईयर के लिए तो एक लीजिएगा ना। अब फरवरी 9 है तो उसके लिए क्या लीजिएगा? 0 रहेगा। तो यही बता रहा था, तुम लोग लीप ईयर करने लगते हो। फरवरी तो होगा ही ना सर, तो 2 कंपल्सरी तो नहीं है ना कि जिस मंथ से हम बना। फरवरी है तुम्हारा, फरवरी तुम्हारा है, नहीं है, नहीं है तो कितना होगा उसका? 0। और लीप ईयर है तो उसके लिए कितना देना पड़ेगा? 1 देना पड़ेगा। चलो आगे बढ़िए। लफड़ा वो नहीं है, तुम लोग इतना ना तेज बन जाते हो ना कि मौख जाते हो अपने। हम जो बोलते हैं उस पर ध्यान नहीं रहता, अपन दिमाग चला तो जाओगे, कट जाओगे, मर जाओगे। जितना बोलता हूँ उतना ही सोचो। तू फरवरी या लीप ईयर मत सोचो, ये कंसेप्ट है। तुम लोग सोचते हो फरवरी 9 है और लीपो ईयर 9 है तो उसके लिए क्या देंगे हम? 0। अब फरवरी आ गया तो कितना दोगे? 1। लीप ईयर आएगा तब क्या दोगे? 2। और लीप ईयर है या फरवरी ना है तब? 1। जब 9 है तब 2 है तब क्या है? 1। चलिए जय पीछे अक्की लगाए तो लटकले से गेला बेटा। चलिए अब इसमें आइए, अब यहां से जोड़िए। 3 आ 2 5 आ 2 7 कट गया, क्या बचा? 1। रविवार में 1 जोड़िया कौन दिन होगा? सोमवार होगा। कोई समस्या? एक क्वेश्चन और देता हूं, अपने मन ठंडाएगा। लिखिए, यदि 10 फरवरी 2016 को, यदि 10 फरवरी 2016 को कौन सा दिन है? शनिवार। कौन सा दिन है? शनिवार। तो 10 फरवरी 2016, 10 फरवरी 2018 को अगर हम दिन पूछ ले, 18 का दिन पूछ ले तो क्या करिएगा? अब यहां पे गौर कीजिए, हम यहां से चलते हैं या उल्टा आप चलते हैं? रुक जाओ, इसको हम 18 कर देते हैं, अब इसको क्या कर देते हैं? 16 कर देते हैं। उल्टा पूछे तो जहां जोड़ते वहां घटाना होगा। रुक जाओ, अभी लिखना बंद करो, शुरुआत तो यहां से करना होगा। अच्छा, ये 16 है 2016, लीप ईयर है कि ना है? है ना? अब फरवरी है कि ना है? तो कै दिन जोड़िएगा? फरवरी ना है, अरे 16 के बाद 17 जाएंगे तब 18। हमरा कह रहे हैं कि फरवरी है कि ना, पूरा आधा हम ना जानते हैं, हमरा पढ़ल कम है, हमरा ना पता है। फरवरी है कि ना है? एमे 29 तारीख आएगा कि ना से बताओ। ये 10 फरवरी में हम थोड़ी रुकल हैं, ये जाएंगे मार्च अप्रैल करके 18, उल्टा ना जाना है। तो ये सबसे पहले फरवरी है तो 1 लिखाएगा, लीप ईयर तो 1 और, तो क्या गो हो गया? 2। 2017 में क्या गो जोड़िएगा? 1। लीप ईयर रहता तो क्या गो जोड़ते हैं? 2। 2018 में क्या तक जाएगा? 1। अच्छा तुम ही बता, हो गया काम तमाम है तुम्हारा। 10 फरवरी, फरवरी तो है, फरवरी है, लेकिन लीप ईयर है क्या? नहीं। 9 है, एक तो लीप ईयर में। अब फरवरी गिनती होगा, 29 तारीख आएगा हमें तो कह दीजिएगा। अरे में फरवरी आएगा, फरवरी आएगा एक कर, पूरा नहीं है। 10 तक ना रुक गए तो फरवरी आया, फरवरी आया, लेकिन क्या आया फरवरी 29 वाला शामिल हुआ है में? तो क्या कह देना है। एक तरीके से फरवरी 9 है, फरवरी 9 है। 19 से चलेंगे तो लेंगे, अगर 10 फरवरी से चलते इनने माहे तो कह लेते, एक लेते। बात समझ रहे हो? बहुत कंसेप्ट की बात कर रहा है ये तुम लोग। अब इसी को उलट के हम बता देते तब समझ में आ जाएगा। अगर आपको ऐसे होता 10 फरवरी 2018
ठीक है, 16 हाँ कुछ भी 2018। इधर तुमको पूछता 10 फरवरी 2020 पूछता। अब देखो दिमाग तनी समझा करो। अब बोलो 2018 में फरवरी शामिल हुआ कि ना हुआ? तो फरवरी 2018 के लिए कितना दीजिएगा? एक दीजिएगा। 2 काहे नहीं दिए? इसमें कहीं सर में कला 0 दिए तो फरवरी तो शामिल है, बताइए। पूरा फरवरी नहीं है। फरवरी आगे वाला रहे तब ना। अब 2019 में कितना दीजिएगा और 2020 में कितना दीजिएगा बोलिए तो? नहीं, ध्यान एक ही- दो। एक ही देंगे। तुमको 10 फरवरी तक जाना है। 10 फरवरी तो एक देंगे लीप ईयर के लिए। एक किसके लिए देंगे? लीप ईयर के लिए देंगे। अगर ये रहता फरवरी शामिल तब तो यहाँ 2 हो जाता। माथा में घुसाइए पहले। एक हम किसके लिए दे रहे हैं? लीप ईयर के लिए। 366 दिन हो जाता। हमको फरवरी से ना पता 28 को। लीप ईयर जैसे आएगा एक दिन देना पड़ेगा तुमको। अब फरवरी तुम्हारा फरवरी अगर शामिल हो जाता तो 2 दिन देना पड़ जाता। वहाँ पे 10 मार्च होता तो वहाँ पे 10 मार्च रहता तो फिर 2 देना पड़ता। तो आप इसको करिए हल। अब इसको देखिए सॉल्व करके कितना 3 दिन आया। तो 3 दिन शनिवार में जोड़ दीजिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार नहीं। यहाँ पे हाँ ये पीछे में जाना है। तो शनि में से हुआ रवि, शनि। शनि के पहले कौन होता है? सॉरी, शनि के पहले शुक्र, शुक्र के पहले बृहस्पति, या बृहस्पति से पहले बुधवार हो जाएगा। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।